जी हाँ दोस्तों, द ओवल लंदन के मैदान पर आया रोहित शर्मा के बल्ले से रनों का तूफान। आप सभी को बता दें दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के चौथे मुकाबले के बारे में, जहां तीसरे दिन का खेल दोस्तों बहुत ही शानदार देखने को मिला, जिसका फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वो दोस्तों करिश्मा रोहित शर्मा के बल्ले से आखिरकार देखने को मिला। साथ ही साथ दोस्तों फॉर्म में नजर आए चेतेश्वर पुजारा, केएल राहुल और दोस्तों यहां पर विराट कोहली और रविंद्र जडेजा का भी बल्ला चल रहा है। आप सभी को बता दें, तीसरा दिन का खेल पूरी तरीके से टीम इंडिया के पक्ष में रहा और इतना शानदार रहा जहां बल्लेबाजी भी बहुत गजब की रही। और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज में दोस्तों ओली रॉबिन्सन ने एक बार फिर से कमाल दिखाते हुए टीम इंडिया को 2 बड़े झटके एक ही ओवर में दे दिए। दोस्तों बात करने वाले हैं आज के दिन के पूरे खेल के बारे में, कैसे केएल राहुल का दोस्तों आउट होना एक विवाद बन गया, साथ ही साथ रोहित शर्मा के शतक से कितने सारे रिकॉर्ड टूटे और कैसे कैसे दोस्तों सेशन बीते, आज की इन सब की जानकारी देंगे। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। सबसे पहले दोस्तों यहां बात करेंगे, टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने आई थी फर्स्ट इनिंग के दौरान, क्योंकि कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था वेदर कंडीशन को देखते हुए। आज का दिन भी दोस्तों जो खेल रुका है वो रात के समय धीमी रोशनी की वजह से ही रोका गया था, वरना ये खेल अभी कुछ और ओवर हो सकता था और यहां पर टीम इंडिया की लीड भी 171 की जगह 200 की पार भी जा सकती थी। लेकिन पहले दिन के खेल में टीम इंडिया ने 191 रन बनाए थे। फिर उसके जवाब में जब टीम इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आई थी तो वो भी दोस्तों 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर हो गई थी। और दूसरे दिन के खेल में टीम इंग्लैंड ने 290 रन बनाए थे, 10 विकेट खो दिए थे, जिसमें सबसे ज्यादा रन उनके जबरदस्त बल्लेबाज ओली पॉप और क्रिस वोक्स के बल्ले से आए थे। ओली पॉप ने 81 रन और क्रिस वोक्स ने 50 रन की एक शानदार पारी खेली थी। लेकिन उसी दिन दोस्तों यानी दूसरे दिन ही टीम इंडिया के 2 धाकड़ बल्लेबाज केएल राहुल और रोहित शर्मा मैदान पर टिके हुए थे। 43 करीब रन बना लिए थे, 56 रन से आज भी पिछड़ रहे थे। लेकिन आज के दिन की खेल की शुरुआत क्या शानदार की इन दोनों बल्लेबाजों ने। जो फर्स्ट सेशन रहा दोस्तों वो पूरी तरीके से टीम इंडिया के नाम रहा, भले उसमें 1 विकेट केएल राहुल का इंपॉर्टेंट विकेट खोया हो, लेकिन फिर भी दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर हार नहीं मानी। और फिर उसके बाद एंट्री होती है मैदान पर चेतेश्वर पुजारा की। दोस्तों हर कोई यही कह रहा था कि अगर आज का दिन सर्वाइव कर जाती है टीम इंडिया तो इस मैच को कहीं ना कहीं ड्रॉ या फिर जीत की ओर ले जाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि जो तीसरे दिन के बाद जो चौथा और पांचवें दिन का खेल बताया जा रहा है उसमें आशंका जताई गई है कि मैदान पर रनों के तूफान के साथ साथ बारिश के बादल भी छाए रहेंगे और बारिश भी हो सकती है। आज सुबह भी दोस्तों जब 11 बजे वहां के लोकल टाइम से खेल शुरू हुआ था तो बारिश के बादल काफी मंडरा रहे थे। 16 करीब सेल्सियस टेम्परेचर बताया गया था, लेकिन हवा की रफ्तार तेज थी जिसकी वजह से बारिश की बूंदें नहीं गिरी। लेकिन शाम का समय दोस्तों बारिश के बादलों की वजह से इतना खराब देखने को मिला और धीमी रोशनी की वजह से इस मैच को रोकना पड़ा। तो यही दोस्तों चौथे पांचवें दिन के खेल पर अगर होता है तो पूरी तरीके से टीम इंडिया के लिए यहां दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों बात करें आज के दिन के खेल की, उससे पहले आप सभी को बता दें कि दूसरे दिन शाम के समय जब इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया के 2 धाकड़ बल्लेबाज सेकंड इनिंग की पारी खेल रहे थे रोहित शर्मा और केएल राहुल, उस दौरान दोस्तों रोहित शर्मा का एक कैच गया था स्लिप में, जहां पर वो कैच छूट गया था। अब वो कैच कितना महंगा पड़ा वो आज के दिन पर आपको बताते हैं कि तीसरे दिन के खेल के दौरान दोस्तों केएल राहुल का जल्दी विकेट गिर गया था। 33वें ओवर की छठी गेंद पर 83 रन पर दोस्तों टीम के स्कोर पर केएल राहुल का विकेट गिरा, यानी कि ओपनिंग बहुत ही शानदार कर दी थी दोनों ही बल्लेबाजों ने। 101 गेंदों पर 46 रन की पारी 6 चौके 1 छक्के की मदद से खेली और जेम्स एंडरसन ने ही कप्तान जूट को पहला विकेट लेके दिया ताकि यहां पर उनको बड़ी मदद मिले। लेकिन यह पहला विकेट गिरना उनके लिए और भी मुसीबत साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद दोस्तों मैदान पर एंट्री होती है चेतेश्वर पुजारा की। इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच दोस्तों जो पार्टनरशिप देखने को मिली उसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि 100 रन की नहीं बल्कि उससे भी प्लस की पार्टनरशिप हमें देखने को मिली। आप सभी को बता दें करीब करीब इन दोनों बल्लेबाजों ने जो पार्टनरशिप खेली वो दोस्तों यहां पर 100 यानी 150 से प्लस की पार्टनरशिप थी। 150 यानी कि 153 रन की वो पार्टनरशिप देखने को मिली, जिसमें चेतेश्वर पुजारा के बल्ले से 127 गेंदों में 61 रन आए, तो वहीं 9 चौके इन्होंने अपनी इस पारी में जड़े। 48 का इनका स्ट्राइक रेट था जो सबसे खास बात देखने को मिली। लेकिन उससे पहले रोहित शर्मा ने अपना शतक जमा दिया था दोस्तों। 94 रन पर जब ये बल्लेबाजी कर रहे थे तो जैसे ही गेंद कराई वैसे ही इन्होंने शानदार शॉट घुमाया और वो 78 मीटर का छक्का। वैसे तो रोहित शर्मा ने अपने करियर में बहुत छक्के लगाए, लेकिन ओवरसीज मैदान पर शतक लगाने का यह अनूठा अंदाज रोहित शर्मा का सभी को पसंद आया और इसी अंदाज में इन्होंने अपना शतक कंप्लीट किया। अब दोस्तों शतक के साथ साथ क्या बड़े रिकॉर्ड इनके नाम हुए वो भी आपको जानकारी दे दे, क्योंकि 15,000 रन 11,000 रन ये सारी खबरें चल रही, ये भी आपको कंफ्यूज कर रही होंगी, लेकिन आपको सारी जानकारी एक ही वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो दोस्तों ओवर टेस्ट की दूसरी पारी में टीम इंडिया के ओपनर हिटनाम से मशहूर रोहित शर्मा ने अपने बल्ला का जमकर जादू दिखाया
दिखाया। इस मैच में उन्होंने अपनी शतकीय पारी की बदौलत 11,000 रन भी पूरे कर लिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज बतौर ओपनर 11,000 रन पूरे करने के मामले में रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं दोस्तों उन्होंने मैथ्यू हैडन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके साथ ही रोहित शर्मा ने इस पारी के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन भी पूरे किए। उन्होंने अब तक अपने करियर में क्रीज पर सबसे ज्यादा समय इसी सीरीज में बिताया। वह अब तक 745 मिनट से भी ज्यादा गेंदों का 745 से भी ज्यादा गेंदों का सामना कर चुके हैं। इस साल रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। वह इस साल टेस्ट, T20 और वनडे क्रिकेट में मिलाकर कुल 1,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। दूसरे नंबर पर ऋषभ पंत है जिन्होंने 913 में रन बनाए हैं दोस्तों। इसके साथ ही रोहित शर्मा इस साल सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं और साथ ही साथ इस साल दुनिया में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने के मामले में वह केवल इंग्लैंड के कप्तान जो रूट से ही पीछे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने के मामले में भी वो दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। वह अब तक 4 मैचों में 3 बार 50 से प्लस का स्कोर बना चुके हैं। इस मामले में पहले नंबर पर सुनील गावस्कर है जिन्होंने 1979 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 5 अर्धशतक लगाए थे। लेकिन दोस्तों इनके बल्ले से ये इस साल का दूसरा शतक देखने को मिला और पहला हमने देखा था इंग्लैंड के खिलाफ ही टेस्ट में जो इंडिया के मैदानों पर खेला गया था। तो कुछ इस प्रकार से रोहित शर्मा का बल्ला जब चला तो सभी के बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए यहां पर रोहित शर्मा ने। और अभी तो दोस्तों ये मैच 5वां भी खेला जाना है तो उसका इंतजार भी फैंस कर रहे होंगे कुछ अलग ही अंदाज में। लेकिन 153 रन की पार्टनरशिप ने पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। और जो दूसरा सेशन था दोस्तों बात यही कही जा रही थी क्योंकि पहले सेशन के दौरान ज्यादा कुछ खास बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली थी और जब विकेट गिरा था KL राहुल का तो एक समय पर लग रहा था कि टीम इंडिया फिर से मुसीबत में आ सकती है। क्योंकि दोस्तों ये बात सिर्फ कहने वाली नहीं बल्कि आंकड़ों पर भी निर्भर करती है। आंकड़े यही कहते हैं कि जब नॉटिंघम, लॉर्ड्स और लीड्स के मैदान पर टीम इंडिया खेलने उतरी उनको ओपनिंग अच्छी दी थी रोहित शर्मा और KL राहुल ने। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जब पारी आगे बढ़ी चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे इनके विकेट बहुत जल्दी गिर गए जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर साथ ना देने की वजह से टीम इंडिया बिखरती नजर आई थी अभी तक मुकाबले में। अगर दोस्तों आप इतिहास के पन्ने पलट के देखें और पिछले चारों जो 3 मुकाबले लॉर्ड्स, लीड्स और नॉटिंघम के मैदान पर हुए वहां पर अगर एक नजर डालें तो अभी तक टीम इंडिया की वो पारी नहीं देखने को मिली जिसके लिए हमारे जाबाज जाने जाते हैं। क्योंकि किसी मैच में KL राहुल ने शतक मारा, किसी मैच में विराट कोहली ने अर्धशतक मारा, किसी मैच में अकेले चेतेश्वर पुजारा 91 रन की पारी खेल के जा रहे हैं। तो जो 5 पांडव जाने जाते हैं दोस्तों जिसमें पुजारा, रोहित, कोहली, रहाणे और पंत आते हैं उनमें से दोस्तों वो 5 पांडवों में से अभी तक किसी के बल्ले से साथ में एक पारी नहीं देखने को मिली। लेकिन आज का जो दिन साबित हुआ दोस्तों वो अच्छा साबित हुआ क्योंकि पहले KL राहुल 46 रन की एक पारी खेल के गए जहां पर अच्छी ओपनिंग करवा दी। उसके बाद रोहित शर्मा ने 127 रन की पारी खेली 14 चौके 1 छक्के की मदद से। फिर चेतेश्वर पुजारा ने भी 61 रन बनाए। अगर KL राहुल का भी यहाँ पर अर्धशतक होता तो ये भी अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड बन जाता कि एक साथ 3 ओपनिंग बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया वो भी इस ओवल के मैदान पर। अब दोस्तों विराट कोहली भी यहां पर अभी भी नाबाद खड़े हैं 22 रन पर और रविंद्र जडेजा उनके साथ 9 रन पर खड़े हैं। अब दोस्तों काफी सारे फैंस को यह कंफ्यूजन हो रही होगी कि अजिंक्य रहाणे हैं, ऋषभ पंत हैं, लेकिन उनसे ऊपर रविंद्र जडेजा को क्यों भेजा जा रहा है। तो आप सभी ने देखा ही होगा कि इस पूरी सीरीज के दौरान विराट कोहली को यह बात लगातार सुनने को मिली कि अश्विन को क्यों नहीं खिलाया जा रहा और जडेजा को क्यों खिलाया जा रहा है। तो यहां पर दोस्तों कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैनेजमेंट की टीम के सामने यही बात हुई होगी कि रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी में इतना कुछ खास सफलता हाथ लगी नहीं है तो क्यों ना इनको मौका देकर देखा जाए ऊपरी क्रम पर। और 2018 में जब इसी मैदान पर टीम इंडिया विराट कोहली की ही कप्तानी में खेलने आई थी तो उस समय दोस्तों रविंद्र जडेजा ने ही एक 86 रन की नाबाद पारी फर्स्ट इनिंग के दौरान खेली थी जिसकी बदौलत टीम इंडिया अच्छी बढ़त ले पाई थी। तो वही कुछ विराट कोहली के दिमाग में चल रहा है कि द ओवल लंदन का यही मैदान है जिसपे 86 रन की पारी नाबाद खेल के गए थे रविंद्र जडेजा, तो कुछ उस तरीके से उसी पारी का फिर से फायदा उठाया जाए। इसी वजह से दोस्तों अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत से ऊपर क्रम पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जा रहा है रविंद्र जडेजा को। फर्स्ट इनिंग में भी ये बल्लेबाजी ऊपर करने आए थे लेकिन कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाए थे क्योंकि उस समय दोस्तों रविंद्र जडेजा महज 10 रन बनाकर 34 गेंदों में आउट हो गए थे। क्रिस वॉक्स ने उनका विकेट लिया था। आपको बताया दोस्तों एक ही ओवर में 2 विकेट लिया आज ओली रॉबिन्सन ने जिसकी वजह से मैच पलट गया। जहां पर दोस्तों पहले उन्होंने रोहित शर्मा का विकेट लिया था 80वें ओवर की पहली गेंद पर 236 रन पर गिरा था दूसरा विकेट। उसके बाद जो तीसरा विकेट लिया था चेतेश्वर पुजारा का वो लिया था दोस्तों 80वें ओवर की ही छठी गेंद पर। तो ओली रॉबिन्सन के उस एक ओवर में दोनों सेट बल्लेबाज को चलता कर दिया जिसकी वजह से कोहली और जडेजा को आना पड़ा और वो अच्छी पारी खेल रहे हैं। लेकिन
चौथे दिन का जो खेल होगा वो मैदान पर रनों के साथ साथ आसमान पर भी निगाहें होंगी, क्योंकि बारिश की संभावना जताई गई है यहाँ पर वेदर रिपोर्ट के अनुसार। देखते हैं दोस्तों क्या होता है चौथे दिन के खेल के अंदर। लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया कम से कम 350 स्कोर के प्लस के स्कोर खड़ा करना चाहेगी टीम इंग्लैंड के लिए, जैसी बल्लेबाज टीम इंग्लैंड की रही है। क्रिस वोक्स भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए दोस्तों तो रूट का बल्ला पहले इनिंग में उमेश यादव ने भले ही शांत रखा हो, लेकिन रूट का बल्ला शांत ज़्यादा देर तक रख नहीं पाएंगे। ऑली पॉप भी इनकी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। हसीब हमीद और रोरी बंस को भी जसप्रीत बुमराह ने फर्स्ट इनिंग के दौरान शांत रखा था। तो कल के दिन का पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बारिश की जो वेदर रिपोर्ट है वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। अभी टीम इंडिया दोस्तों 171 रन की लीड के साथ आगे है। 270 रन 3 विकेट के नुकसान पर सेकंड इनिंग में बना लिए हैं। 99 रन की लीड ली थी टीम इंग्लैंड ने, तो उसी के साथ दोस्तों बढ़त बनाकर आगे चल रही है यहाँ पर टीम इंग्लैंड। कोशिश ये रहेगी टीम इंग्लैंड की कि आगे इसी बढ़त को कंटिन्यू रखे। लेकिन अब इंडिया के पास अच्छी खासी लीड है, 2 बल्लेबाज सेट है। इसके बाद जो आने वाले बल्लेबाज जिसमें अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत होने वाले हैं, और साथ ही साथ शार्दुल ठाकुर को भी ना भूले, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट इनिंग के दौरान जो 31 गेंदों पे 50 रन की पारी खेली थी वो और भी ज़्यादा कमाल की थी, जिसने सभी फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा। तो शार्दुल ठाकुर दोस्तों इस मैच में पूरी तरीके से एक मजा ला सकते हैं और अंत में इस लीड को और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर दोस्तों इंग्लैंड के खाते में 99 रन की लीड आई थी तो इसमें इंपॉर्टेंट था क्रिस वोक्स के वो 50 रन, जो लास्ट में उन्होंने 50 रन बनाए थे, जिसके दम पर टीम इंग्लैंड ने पूरी तरीके से यहाँ पर एक लीड हासिल करी थी। वरना वो लीड सिर्फ 40 या 50 रन तक की ही सीमित रहती अगर क्रिस वोक्स लास्ट के कुछ ओवरों में रन नहीं बटोरते। तो शार्दुल ठाकुर से भी वैसी ही कुछ उम्मीदें रहेंगी। लेकिन दोस्तों जो रूट पर खासा निगाहें रहेंगी, और साथ ही साथ ऑली रॉबिन्सन के साथ साथ अब जेम्स एंडरसन को ज़्यादा ओवर्स दिए जाएंगे हो सकता है अगले दिन, क्योंकि विकेट चाहिए होगी टीम इंग्लैंड को अगर इस मैच में वापसी करनी है जीत के लिए, क्योंकि ये मैच ड्रॉ की स्थिति में जाता नजर आ सकता है। 5वें दिन तो दोस्तों बारिश की पूरी ही आशंका जताई गई है, और यहां पर अभी तक क्रिस वोक्स दोस्तों 19 ओवर करा लिए हैं, लेकिन विकेट इनके हाथ लगा नहीं है। फर्स्ट इनिंग के दौरान इन्होंने 4 विकेट लिए थे, चारों विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थे। और दूसरी तरफ दोस्तों मोइन अली को भी 15 ओवर दिए गए, लेकिन जो वेदर कंडीशन है उसको देखते हुए तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है। धीमी गति के गेंदबाजों को मदद जब मिलेगी जब पिच एकदम सूखी और सपाट होगी, लेकिन बारिश के मौसम की वजह से पिच में थोड़ा मॉइस्चर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी खासा दिक्कत में नजर आ रहे हैं मोइन अली। उसी के साथ साथ दोस्तों जो रूट ने भी यहाँ पर अब गेंद थाम ली। हो सकता है कि जो रूट के साथ साथ यहाँ पर अभी और चेंजेस करने को देखने को मिले। अभी तक 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, लेकिन आपको फर्स्ट इनिंग के दौरान बताएं तो फर्स्ट इनिंग के दौरान ना ही रूट ने गेंद पकड़ी थी, ना ही दोस्तों मोइन अली ने गेंद को हाथ लगाया था, क्योंकि दोनों गेंदबाज शांत थे। और जेम्स एंडरसन, रॉबिन्सन, क्रिस वोक्स और क्रेग ओवर्टन ने ही गेंदबाजी कराते हुए 10 विकेट 191 रन पर ही गिरा दिए थे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों पिच का हालात बदलता है, क्योंकि समय के अनुसार देखा जाए तो जैसे जैसे दोस्तों पिच पर ज़्यादा समय बीतता है, तीसरा चौथा दिन का खेल बदलता है। तो यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से ये मदद मिलती है सिर्फ गेंद के दम पर। पिच में वो बात नहीं रहती, लेकिन जैसे ही नई गेंद के साथ मैदान पर खिलाड़ी आते हैं तो वो मैच पलटने की हिम्मत रखते हैं। तो वही कुछ दोस्तों हिम्मत अब इनको चौथे दिन के खेल में दिखानी होगी। आज के दिन का फर्स्ट सेशन बहुत ही ज़्यादा कठिन था दोस्तों, उसमें ज़्यादा रन नहीं आए थे। आपको फिर से बता दें कि उसमें ज़्यादा रन इस वजह से नहीं आए थे क्योंकि पहली बात तो धूप खिली नहीं थी सुबह सुबह के समय। यहाँ पर अगर 3:30 बजे आपको लाइव देखने को मिलता है आपके चैनल्स पर, तो वहाँ मान लीजिए दोस्तों 11 बजे वहाँ पर लोकल टाइम पर शुरू होता है ये मैच, और जो करीब शाम तक चलता है। 3 सेशन होते हैं, 25 से 30 ओवर के बीच के 3 सेशन होते हैं, जहाँ एक एक सेशन में देखने को मिलता है। तो टी ब्रेक तक दोस्तों शानदार अच्छी फॉर्म में नजर आए थे दोनों बल्लेबाज। साथ ही साथ यहाँ पर जो देखने को मिला था एक दिक्कत वाली बात दोस्तों, केएल राहुल का वो आउट। जेम्स एंडरसन की वो गेंद थी, कैच बेस्टो ने पकड़ी थी, लेकिन काफ़ी सवाल एम्पायर के फैसले पर खड़े किए थे। साथ ही साथ जो उसके बाद रिव्यू लिया गया और थर्ड एम्पायर ने जो फैसला सुनाया, उस फैसले पर भी दोस्तों कमेंटेटर ने सवाल खड़े किए थे। जो भी कमेंट्री कर रहा था हर किसी को देखकर यही हैरानी हुई थी कि आखिर एम्पायर ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं, वो भी थर्ड एम्पायर। केएल राहुल भी नाराज थे, टीम मैनेजमेंट भी नजर आई, टीम इंडिया, साथ ही साथ जो कमेंट्री कर रहे थे बड़े से बड़े दिग्गज खिलाड़ी वो भी कंफ्यूज हो गए कि ये आउट था कि नॉट आउट था, और सोशल मीडिया पर इसी को लेकर बवाल मच गया। लेकिन जो बवाल दोस्तों रनों से आया है रोहित शर्मा के बल्ले से, वो अलग ही देखने को मिला। 127 रन की पारी, पहला ओवरसीज मैदान यानी कि विदेशी मैदान जहां पर इनका शतक देखने को मिला। ये शतक का इंतजार काफी लंबे अरसे से था। अब विराट कोहली भी 22 रन की पारी खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक दोस्तों ये आगे देखते हैं कि क्या 2019 के बाद जो इनका शतक का सूखा चला रहा है वो खत्म होगा या नहीं। अब दोस्तों रोरी बंस यहाँ पर पछता रहे होंगे कि उन्होंने रोहित शर्मा का कैच क्यों छोड़ा था दूसरे दिन के खेल में।
तो कुछ इस तरीके से दोस्तों रहा यहाँ पर आज के दिन का खेल। जारी जानकारी दे दी। T20 हो, ODI हो या टेस्ट, इंग्लैंड के ही खिलाफ दोस्तों अभी तक ओवरसीज मैदानों पर रोहित शर्मा का शतक देखने को मिला है। 171 रन की लीड के साथ टीम इंडिया कल मैदान पर उतरेगी, जहां कप्तान कोहली और रविंद्र जडेजा करेंगे दिन के खेल की शुरुआत। 92 ओवर के खेल में टीम इंडिया 270 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।